everyone, how are you all? So once again we are here with the multiple choice questions of chapter 13 surface area and volumes of class 9th, and questions are taken from book R.S. Agarwal. In previous videos we have covered up to question number 10, and in this video let's continue from question number 11. So these river type of question, these are quite important question क्योंकि क्लास 10th में भी काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं. So let's understand this. A river 1.5 meter deep, the river की जो गहराई है that is 1.5 meter deep. So in this way अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाती हूँ, so 1.5 मीटर जो है वो डेप्थ हो जाएगी, और डेप्थ जो है वो हाइट का ही काम करती है. मतलब किसी चीज़ को नीचे से देखा जाए तो हम हाइट बोलते हैं, ऊपर से देखा जाए तो डेप्थ बोलते हैं, गहराई बोल देते हैं, बट द डायमेंशन इज सेम. सो हाइट जो है यहाँ पे 1.5 मीटर हो जाती है, एंड 30 मीटर वाइड जो रिवर का विड्थ है दैट इज 30 मीटर. सो विड्थ मतलब ब्रेथ हो गया एक तरह से 30 मीटर. ओके, एंड द वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. पानी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है. 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में 3 किलोमीटर डिस्टेंस. Now the volume of water that runs into the sea per minute, 1 मिनट में हमें कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में कितना पानी सी के अंदर फ्लो करेगा, मतलब गिर जाएगा, कितना पानी समुद्र के अंदर गिरेगा. सो मेनली वी हैव टू कैलकुलेट कि 1 मिनट में रिवर में कितना पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है, फिजिक्स में हम लोगों ने जितना थ्योरी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स जो होते हैं, वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का वॉल्यूम अटेन कर लेते हैं. तो ग्लास में रखा जाएगा तो ग्लास की शेप में आ जाएगा, है ना. लिक्विड्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, अपनी कोई शेप नहीं होती, वो जिस भी कंटेनर में रखे जाएंगे उसी का शेप वो अटेन कर लेते हैं. तो जब यहाँ पे रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, और रिवर देखो किस तरह से, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो एक क्यूबॉइड सी की शेप हो गई रिवर की, है ना. तो पानी भी क्यूबॉइड की शेप में ही फ्लो करेगा. ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे निकालना है कि 1 मिनट में कितना पानी गिर जाएगा समुद्र में. तो जितना पानी यहाँ से फ्लो होके निकलेगा उतना ही पानी समुद्र में गिरेगा. ठीक है, सिंपली बाय यूनिटरी मेथड लेट्स कैलकुलेट. वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. So in 1 hour water covers 3 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना. So 1 hour मतलब 60 मिनट. So in 60 मिनट you can say water will cover distance, सेम डिस्टेंस ही रहेगा 3 किलोमीटर. ठीक है, हमें बताना है कि 1 मिनट में, यहाँ पे जितना भी टाइम आपको देंगे उतने टाइम के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना कि 1 मिनट में जो वाटर डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. ऑब्वियसली कम करेगा 60 मिनट के कंपैरिजन में. सो यूनिटरी मेथड से इट विल बी 3/60, बट किलोमीटर में आ रहा है ना. सो किलोमीटर काफ़ी बड़ी डायमेंशन हो जाएगी. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर. 0 कैंसिल, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया 1 मिनट में, है ना. 1 मिनट में बोला है तो 1 मिनट में निकाल देंगे. 2-3 मिनट बोलते तो 2-3 मिनट में निकाल देते. नाउ दिस डिस्टेंस कवर्ड, हमेशा ये चीज़ याद रखना, फॉर्मूला की तरह समझ लो या कैसे भी, डिस्टेंस कवर्ड जो भी आएगी दैट विल वर्क एज लेंथ, वो लेंथ का काम करेगी. ठीक है, अब आपके पास तीनों डायमेंशन आ गई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सिंपली यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम नाउ, है ना. L इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड की शेप है तो इसी फॉर्मूले से वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा. लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ इज 30 मीटर. ठीक है, ये रहा ब्रेथ और ये रहा हाइट 1.5 मीटर. सो ऑन मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 2250 मीटर क्यूब वॉल्यूम. इतना वॉल्यूम 1 मिनट में फ्लो करेगा या नदी से, रिवर से सी में ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256. लेटरल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या है बच्चों लेटरल सरफेस एरिया का? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मीन्स ओनली वर्टिकल, है ना. 4 वॉल्स या वर्टिकल वाला जो सरफेस है वो एरिया लेना है सिर्फ. सो दैट इज 4a². 4 वॉल्स होती हैं, है ना. क्यूब की शेप है तो सारे के सारे स्क्वायर में होंगी. 4a², जो कि हमें दिया हुआ है 256. तो यहाँ से इसको सॉल्व करके
साइड या ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए पहले। तो इसको सॉल्व करने पे 4 से डिवाइड करते हैं, 64 आ जाएगा। और ए का वैल्यू साइड आ जाएगी 8 मीटर। उसके बाद हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम इज साइड या एज क्यूब, है ना। सो 8 पावर 3, सो इट इज 512 पावर मीटर क्यूब, 512 मीटर क्यूब। बच्चों कई बार ऐसा होता है जैसे 8 की पावर 3 थी यहाँ पे, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ मैं, हम अपना कैलकुलेशन का टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे अब जनरली कोई बच्चा होगा तो वो करेंगे कि 8 इंटू 8 किया, ये छोटा नंबर है। फॉर द बिगर नंबर ऑल्सो आई एम टेलिंग, है ना, तो वो 64 इंटू 8 पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। बट एक बार आप सिर्फ यूनिट डिजिट, जो वंस प्लेस का डिजिट है, उसको देख लो क्या आएगा। 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। डायरेक्टली भी हम इसको वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा, इसी को तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रही है। डी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, बाकी में 6 6 और 4 है ना। मतलब समझ रहे हो आप। अगर हमारे पास मान लिया एज होता, जैसे इस क्वेश्चन में एज 8 आया है, मान लिया एज हमारे पास आता 48। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कि एज जो है 48 आता और हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता, ठीक है। तो सिर्फ यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लो, 48 इंटू 48 इंटू 48। समझ के देखो, 8 8 जा कितना होगा 64, यूनिट डिजिट 4 हो गई। देन अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन पे नजर दौड़ा लो कि यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 है ना। तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही वाला ऑप्शन, मतलब जिसमें भी यूनिट डिजिट 2 होगी वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ना। और टाइम भी सेव कर सकते हैं हम लोग अपना, मतलब पूरा पूरा मल्टीप्लाई 48 इंटू 48 करने की जरूरत नहीं है, देन अगेन 48 करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट देख लो एक बार, है ना। समटाइम होता है ऐसा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सही, एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, है ना, तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13th, इट सीम्स सिमिलर लाइक 12th। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे दिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a²। यहाँ से हम a कैलकुलेट कर लेंगे और a से फिर वॉल्यूम आ जाएगा। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। सो 14 क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 5 and 2। तो वॉल्यूम की हेल्प से सीधे सीधे क्या आ जाएगा, साइड 8 आ जाएगी, है ना। इस बार वॉल्यूम गिवन है, मतलब एज पावर 3 इज 512। एज जो है यहाँ से 8 आ जाएगा, है ना। और एज से फिर आप टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, 6a²। आंसर आपकी तरफ। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड that can fit in a cubical vessel. In this question, vessel is cubical, cube की shape है इस question में, and length of the longest road is of side 10. The side जो है वो हमें 10 दिया हुआ है, side is 10 और cube की shape है, and they are asking length of the longest road. So first let me explain for cuboid. क्यूबॉइड में जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड होगी, बच्चों क्यूबॉइड के लिए ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, √L² B² H², ठीक है। एंड व्हेन कंडीशन इज फॉर क्यूब, तो क्यूब वाले केस में क्या होगा, ऑल 3 डायमेंशंस आर सेम। सो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के प्लेस पे हम a लिखेंगे, दैट इज एज, है ना। सो इट विल बी 3 times a²। So a will outside the square root sign and √3 will here. So formula you can learn a √3 और side √3, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमें अगर फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में साइड 10 दिया हुआ है, ठीक बच्चों, साइड 10 है, तो ये लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, और दे कैन आस्क डायगनल ऑल्सो, डायगनल भी बोल सकते हैं कि डायगनल फाइंड आउट कीजिए। सो दैट इज सिंपल, साइड √3 फॉर्मूला लिखिए, साइड 10 है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 √3। ओके, डी ऑप्शन सही आ रहा है। क्वेश्चन 16 देखते हैं।
सेम एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। द लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3। दिस टाइम डायगनल इज गिवन 8√3। ठीक है, डायगनल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? साइड रूट थ्री। जरा इससे कंपेयर कीजिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो साइड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8। ओके, एंड इट इज इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगी साइड हमारे पास। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू 8 स्क्वायर। सो अगेन आई एम टेकिंग अ स्मार्ट डिसीजन। 8 8 जा 64। ठीक है, सो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 4 आएगी। ठीक है, सो मैं एक बार नज़र मार लेती हूँ यहाँ पे। लेट मी सी, यूनिट डिजिट 4 सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है तो इनमें से यही ऑप्शन सही होगा। वंस प्लेस का डिजिट हमने चेक कर लिया, 6 4 जा 24। वंस प्लेस पे तो 4 आना है, बाकी कुछ भी आए। सो वी कैन सेव द टाइम इन दिस वे। और पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और थोड़े से मुश्किल भी होते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। सो इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिर्फ एक, देखो इसमें एक क्यूब है और उसका एक ही एज है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसा कुछ नहीं है, ओनली वन एज इज हेयर। सो एज को 50% इंक्रीज किया है, देन परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारा काम चल जाएगा अगर हम इनिशियली एज 100 मान लें, है ना, इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। सो नया जो क्यूब बनेगा, न्यू क्यूब के लिए जो एज होगा वो 50%, 100 पे 50 इंक्रीज किया है, 100 पे 50 इंक्रीज किया है, दैट इज 150। ठीक है, तो साथ के साथ कंपेयर भी हो जाएगा। पहले वाला जो क्यूब था उसका एज 100 और नए क्यूब का एज 150। ठीक है, एज को 50% इंक्रीज कर दिया। देन इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहे हैं कि सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा। सो इनिशियली, मतलब पहले जब हमने इंक्रीज नहीं किया था, इनिशियली सरफेस एरिया जो था वो 6 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 100 स्क्वायर, 6 1 2 3 4, ये पहले सरफेस एरिया था। 50% इंक्रीज करने के बाद नया सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया में पूछा है देन परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मतलब पहले के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला भी कैलकुलेट करना साथ साथ जरूरी है। पहले सरफेस एरिया कितना था, अब सरफेस एरिया, नया सरफेस एरिया कितना हो गया है, दैट इज अगेन 6 इंटू 150 स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास 135,000। जो भी यूनिट है वो सेम ही रहेगी। इंक्रीज पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सो फर्स्ट कैलकुलेट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हुआ, तो नया सरफेस एरिया जो आया था हमारे पास उसमें से हम पहले कितना था वो माइनस कर देते हैं। सो दिस इज 75,000। किसी भी चीज़ का परसेंट निकालने के लिए, मान लिया हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो आप इंक्रीज मतलब जो भी इंक्रीमेंट है वो ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल लिखा जाएगा जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, बाय विच टर्म वी आर कंपेयरिंग। सो ओरिजिनल टर्म हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। जैसे आपको याद हो प्रॉफिट परसेंट वाले क्वेश्चन थे जो गेन परसेंट, तो गेन परसेंट वाले में गेन ऊपर लिखा जाता था, लॉस परसेंट लॉस ऊपर लिखा जाता था। ऐसे इंक्रीज परसेंट है तो जितना भी इंक्रीज हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल एंड इनटू 100। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। इंक्रीमेंट हुआ है 75,000 एंड ओरिजिनली इट वाज 6,040 थी यहाँ पे, इंटू 100। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 3 0 कैंसिल आउट हो गई, 1 मोर 0 कैंसिल आउट हो गई है, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग 125%। ठीक है, सो अगर साइड में एज में हमने 50% इंक्रीज किया है तो उसका सरफेस एरिया 125% इंक्रीज हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आ रहा है।
लेट्स सी क्वेश्चन 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, 3 क्यूब हैं हमारे पास, ऑफ एज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड दीज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। बच्चों जब भी हम मेल्ट करेंगे, मतलब मैं रफली बना देती हूँ, 3 क्यूब हैं हमारे पास, ठीक, 3 4 5 इनका एज है, एक का एज 3 4 5, इनको मेल्ट कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया, और एक नया क्यूब हमारे पास बन गया है। सो ऑलवेज इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन, जो इन तीनों का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कहते हैं ना, जब मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना। आप ऐसे सोचो, आपके पास 3 क्यूब्स हैं, जैसे क्ले मिट्टी वाले जो टॉय होते हैं उस तरीके के 3 क्यूब्स हैं, और आपने उनको मर्ज करके एक नया क्यूब बना दिया। सो मटेरियल जो था आपके पास, जब हम इन्हें मर्ज करके दूसरा क्यूब बना रहे हैं सेम मटेरियल से, तो उस क्या होता है, जब आप उसको मेल्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है ना, मटेरियल जो हमारे पास है, वो तीनों का मटेरियल मिला के एक सिंगल जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो बन जाता है, ठीक है। सो जब भी मेल्ट करेंगे, इसका मतलब तीनों का वॉल्यूम मिला के हमारे पास नया एक बिगर वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूले पे वर्क करेंगे। फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम जिसका एज 3 है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 3 पावर 3 एज क्यूब। दूसरे का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पावर 3, तीसरे का वॉल्यूम होगा 5 पावर 3 इज इक्वल्स टू नया क्यूब जो है उसका हो जाएगा एज पावर 3, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो नया क्यूब है उसका एज कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा। सो सॉल्व करके ये आ जाता है हमारे पास 216, विच इज एज क्यूब, और यू कैन से एज ऑफ न्यू क्यूब, अगर हम ए बोल देते हैं तो वो आ जाती है हमारे पास 6, और यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर। नए क्यूब का जो एज है वो 6 आ जाता है। अब देखिए बच्चों, कैलकुलेट क्या करना है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, नए क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया के लिए, 4 इंटू एज स्क्वायर, ठीक है। सो 4 और एज आया हमारे पास 6। देखो फिर से आप 6 सीख जा तो आपको पता है 36 होते हैं। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 4 6 जा 24। पूरा मल्टीप्लाई पे नहीं जा रहे हैं, यूनिट डिजिट 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, ठीक बच्चों। सो आई होप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूनिट डिजिट एक बार करके देख लो एक बार ऑप्शंस में। सो 4 6 जा 24, यूनिट डिजिट सिर्फ इसी में 4 आ रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन ही सही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन, इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स। ये क्या होता है 5 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब किसी भी एरिया है कोई भी हमारे पास, उसमें आपने देखा होगा जनरली न्यूज़ वगैरह में कि वहाँ पे इतने सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। सो एक स्टैंडर्ड एरिया में पानी को स्टोर कर लेते हैं, बारिश हो रही है, दैट वाटर इज स्टोर्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया। सो उसमें पानी का जितना हाइट वहाँ पे क्रिएट होता है, सो दैट इज उतना सेंटीमीटर का बारिश हुआ है, ऐसे न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये इन्होंने बोला है कि 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मतलब जो पानी गिर रहा है उसका जो हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। एंड what is the volume of water that falls on 2 hectare of ground, 2 hectare, let me make this thing clear कि जो हेक्टेयर दिया हुआ है ये एरिया दिया हुआ है ना, 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। अब हेक्टेयर क्या है ये आपको, लेट मी रिमाइंड दिस चार्ट, किलो हेक्टो डेका मीटर, और फिर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है, ये हमारा चार्ट था। अब एक यूनिट है इसमें हेक्टोमीटर, लेंथ का ही यूनिट है हेक्टोमीटर। तो जब हम एरिया निकालते हैं एल इंटू बी, और दोनों ही यूनिट, लेंथ भी हेक्टोमीटर में होता है, ब्रेथ भी हेक्टोमीटर में होती है, एच एम हेक्टोमीटर, तो इट इज कंबाइनली हेक्टोमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट, ठीक है, हेक्टोमीटर स्क्वायर, जिसको हम इन शॉर्ट
हेक्टेयर बोला जाता है। सो हेक्टेयर मीन्स हेक्टोमीटर स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। डाउनवर्ड जब भी हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है बच्चों, ये चार्ट पहले भी मैं समझा चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो में, पर चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वेन एवर वी यूज टू चेंज डाउनवर्ड, जैसे हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, डाउनवर्ड चेंज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। एंड फॉर अपवर्ड चेंज, ऊपर की तरफ अगर चेंज करना है तो डिवाइड किया जाता है। ठीक, एंड देन काउंट द स्टेप, मतलब जैसे ऊपर की तरफ आप यहाँ से 1 2 3 स्टेप मूव कर रहे हो, सो यू विल डिवाइड इट बाई 1000। ठीक है, ऐसे ही हेक्टोमीटर से मीटर पे आने के लिए हमने 2 स्टेप डाउनवर्ड मूव किया है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हेक्टोमीटर स्क्वायर 2 हेक्टोमीटर हैं, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 200 इंटू 100 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, हाइट ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर थी, सो वॉल्यूम यू नो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी एरिया, कंबाइन वैल्यू दिया हुआ है एरिया का। ठीक है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना जंप हमें लेना पड़ रहा है, 1 एंड 2 जंप अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब हो गया डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो फाइनली वॉल्यूम आ गया हमारे पास मीटर क्यूब में। 2 0 कट कर देते हैं, सो दिस इज 10,000, 5 2s are 10, 3 zeros will be there, 1000 मीटर क्यूब। ओके, डी ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पे भाई। तो सॉल्व करके ये आ जाता है हमारे पास 5 2s are 10 और 2 0 और है 1000 मीटर क्यूब। ठीक, सो डी ऑप्शन सही दिख रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन 20 एंड आई थिंक लास्ट फॉर दिस वीडियो। 2 cubes having their volume in the ratio 1:27। 2 cubes दोनों ही क्यूब हैं, तो इन शॉर्ट हम लिख लेते हैं V1 अपॉन V2 इज 27, 1:27। वॉल्यूम्स का रेशियो 1:27 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ भाई, फॉर्मूला एज क्यूब साइड क्यूब है ना, तो एक का साइड हम A1 मान लें और दूसरे का साइड A2 मान लेते हैं, 2 क्यूब है ना, तो दिस इज 1/3, इसको भी क्यूब में ही लिख लेते हैं, 1/3 क्यूब। ठीक है, नाउ बाय टेकिंग क्यूब रूट फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो A1/A2 जो है हमारे पास 1/3 आ जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए रेशियो ऑफ एजेस, एजेस का रेशियो कितना आएगा, एज का रेशियो आ जाएगा 1:3, बट हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में फॉर्मूला लिख लीजिए, सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 6A1 स्क्वायर, और दूसरे वाले में हो जाएगा 6A2 स्क्वायर। 6 से 6 तो कैंसिल ही हो जाता है, उसका रेशियो में कोई रोल ही नहीं है। फॉर्मूले में जो सेम थिंग होती है वो तो कट ही हो जाएंगी। ठीक है, अब A1/A2 का ये कंबाइनली रह जाता है स्क्वायर। A1/A2 हमारे पास कितना था, 1/3, उसका स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 1/9। ठीक है, तो सरफेस एरिया का जो रेशियो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 1:9। सरफेस एरियाज का रेशियो 1:9। सी ऑप्शन सही। सो वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब। इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।